हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और बच्चे सोए हुए हैं, मोहित गए हुए हैं ऑफिस। और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, बट मैं नहाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। क्योंकि अगर मैं अब नहाने चलेगी तो बच्चे उठ जाएंगे और फिर वो जो मेरा अर्जेंट काम है वो पेंडिंग ही रह जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आज का दिन भी मेरा वेस्ट जाए, क्योंकि वो काम करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। 2 दिन मुझे ख़राब हो गए मेरे कि मेरे को करना है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बच्चों के होते हुए मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि वो छोटे हैं बच्चे और इधर से उधर फिर लड़ाई करते घूमते हैं और फिर उनकी लड़ाई सोल्व करने में मैं लगी रहती हूँ। तो इसीलिए अभी वो सोए हुए हैं, तो मैं सुबह ये काम निपटा लूँगी। तो मैं दूध वगैरह का काम कर लूँगी, उसके बाद मैं जो है बर्तन साफ़ करूँगी और फिर मैं उठाऊँगी बच्चों को नहाने के बाद, क्योंकि रिलैक्स होकर नहाती हूँ मैं। क्योंकि अगर वो उठ गए तो गेट के सामने ही खड़े होकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और फिर जल्दी जल्दी भागना पड़ता है मुझे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि बंदा रिलैक्स हो के ही नहाना चाहता है हमेशा। तो उनके उठने से पहले मैं नहाऊँगी, फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी और नहलाऊँगी। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि चीकू की आंखें खुल जाती हैं जब मैं नहाने जाती हूँ, और जस्ट मुझे 5 मिनट होते हैं, उसी टाइम उसके रोने की आवाज़ आती है, मुझे अर्जेंट भागना पड़ता है उसमें से। तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, क्योंकि मैं इसके मुंह में बोतल लगा के ही जाती हूँ दूध की, ताकि ये उठे ना। और फिर आने के बाद मैं इसको उठाती हूँ थोड़ी सी 5-10 मिनट के बाद ही। तो बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे को 5 मिनट में बाहर निकलना पड़ता है, तो और टुंडी चला देती हूँ, तो भी उसके बाद मुझे लगता है कि कभी रो ना रहा हो, कोई सा लड़ ना रहा हो। तो इसलिए मेरा माइंड ऐसे रहता है, फटाफट से नहाना पड़ता है। तो मैं इनको एडजस्ट करके ही जाती हूँ। अगर मोहित घर पे होते हैं तो कोई टेंशन रह जाती है, क्योंकि वो संभाल लेते हैं। बट अगर मैं अकेली हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ देखनी पड़ती है। अगर आपके 2 बेबी हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि फ़र्स्ट और सेकंड बेबी के जो मतलब उनका बिहेव होता है अपनी मम्मा के लिए, वो काफ़ी अलग होता है। और मेरे साथ तो ऐसा ही है कि लड्डू जो है कैजुअल था, वो सबके पास आता था, छोटा था तब भी और बड़ी होने के बाद भी। बट चीकू है जो वो के पास आसानी से नहीं जाती है, वो सिर्फ मम्मा के पास या अपनी माँ के पास ही रहती है। तो वो बोलते हैं ना, जैसे कि मम्मा बॉय है, उसी टाइप से है चीकू। बट लड्डू फ्रेंडली बच्चा है और चीकू मतलब नहीं आता, चूज़ी बच्चा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो इसीलिए ये मुझसे ही ज़्यादा मतलब देखती है ना, तो रूम के अंदर तो बस रोना स्टार्ट हो जाता है इसका। तो देखिए बातें करते करते मेरे जो है सारे बर्तन धुल गए हैं और किचन की अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है। तो बस अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों को उठाना है पहले, और क्योंकि उनके काम में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। क्योंकि उनको जो नहला के और काफ़ी टाइम लगता है उनको नहलाने में भी, उसके बाद जो मैं उनको खाना खिलाती हूँ, और खाना खिलाने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे हैं एक साथ बैठ के नहीं खाते हैं, वो खेल खेल के ही खाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। और अगर खाना खा लेंगे इस टाइम पे तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि फिर वो अगर खेल में लग जाता है बच्चा, तो फिर वो प्रॉपर जो अपनी डाइट नहीं लेता है और खेल में ही माइंड चला जाता है उसका। तो अब उठाते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए चीकू को मेरे मुंह पे लगा रहा है। ये पता है नंगू बाबा खड़ा है, इसको नहलाऊंगी अब बस। देखो एक वो लेटा है, उसको भी उठाऊंगी, क्योंकि बज चुके हैं 10। और फिर उनको खाना वाना खिलाऊंगी, क्योंकि आज मेरे को घी बनाना है, और जो कि अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, क्योंकि मेरे को फिर घर जाना है। और फिर मैं सोचती हूँ कि सारा जो काम है वो करके ही जाऊँ। मुँह पे लाइट मारा है ये गंदा बच्चा मेरे। नो बेटा, मुँह पे नहीं लगाते बेटू, मुँह पे लगाते आइज खराब हो जाती है इससे। हाँ, आइज खराब हो जाती है। फिर कैसे देखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं, कैसे देखोगे फिर? डांस भी करके दिखा दो इसको लेके। डांस 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 डांस। मैं ना नहलाया आती हूँ उनको, नहा धोआ के खिला पिला के तब मिलूंगी मैं अब आपसे। बस बच्चों को खाना वाना खिला दिया था, नहला दिया था, और वो चले गई हैं नीचे। और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे जो है मक्खन निकालना था, और मैंने जो है मलाई को पहले बाहर निकाल दिया था ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए।
तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी ही मतलब ऐसी हो गई थी कि मैं इसको आसानी से इसमें डाल लूँ। और मैं जो आइस क्यूब लिया थी क्योंकि ये ज़्यादा मतलब गर्मी ज़्यादा है तो आसानी से निकल जाएगा, इससे बाइंड हो जाएगा मक्खन, तो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो चीकू के लिए हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें था CBC टेस्ट था, स्टूल टेस्ट था, गेहूँ टेस्ट था, थायराइड टेस्ट था और 2 टेस्ट और थे जो कि रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है, थैंक गॉड। और मतलब प्रॉब्लम ये है कि ब्लड की कमी है, 10 से 12 ग्राम खून होना चाहिए इस एज के बच्चे को, बट है सिर्फ 8 ग्राम ही खून है। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी कम हो जाती है बच्चे की। तो डॉक्टर ने बोला है कि आयरन की भी कमी है, जिसकी वजह से बच्चा जो है मिट्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं कि बच्चे को हम कुछ ऐसी चीज़ दें कि मिट्टी छोड़ दे, बस उसमें आयरन की कमी है। इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। और जो लूज मोशन हो रहे हैं बार बार, वो इसी के कारण है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है इस चीज़ से। तो उन्होंने जो है आयरन की जो है टैबलेट बताई है, और इसके पेट में जो है कीड़े हो गए इसकी वजह से। 2 दिन की दवाई है, 5 ml एक दिन देनी है, 5 ml एक दिन देनी है। जिसको देने से इसके जो पेट के जो सारे कीड़े हैं वो बाहर निकलाएंगे पोटी के थ्रू। तो बस वो दवाई मैंने एक टाइम दे दी है और एक टाइम मैं नेक्स्ट दूंगी। तो देखती हूँ आज जो है क्या रिज़ल्ट निकलता है। बच्चे की डाइट पे भी इसकी वजह से ही जो है बहुत असर पड़ता है। तो उन्होंने फिर आयरन की दवाई स्टार्ट करेंगे इसकी, और ब्लड की जो है दवाई स्टार्ट करेंगे ताकि ब्लड प्रॉपर बन जाए। और खाने का जो है ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि दवाई के साथ साथ डाइट भी बच्चे की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला है कि पेरेंट्स को ख़ास ध्यान देना है बच्चे के ऊपर, ताकि वो प्रॉपर डाइट ले सके। इन टैबलेट के साथ साथ अगर हम मेडिसिन देंगे तो काम नहीं होगा, डाइट भी प्रॉपर ही देनी पड़ेगी, तभी बच्चे का जो है ब्लड और वेट गेन होगा। तो अब जो है वो दवाई मैं स्टार्ट कर दूँगी 2 दिन के बाद ही। उन्होंने 2 मंथ मतलब 2 महीने की दवाई दी है, और 2 महीने बाद उन्होंने दोबारा से बुलाया हमें। तो देखिए मक्खन निकल के तैयार हो गया है, और मैंने पहले बर्तन धो दिए थे क्योंकि ये चिकने बर्तन है, और चिकने बर्तन को मैं अलग ही धोती हूँ क्योंकि वो भी चिकना ही पकड़ लेते हैं फिर, तो इसलिए इनको अलग ही धोती हूँ, गर्म पानी के साथ ही धोती हूँ ताकि अच्छे से निकल जाए चिकनाई इनकी। तो उसके बाद मैं मक्खन धोऊंगी, क्योंकि मक्खन को धोए बगैर नहीं बनाती हूँ मैं घी, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी कुछ स्मेल हो तो वो निकल जाए, बट स्मेल नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के मक्खन को ही जो है घी बना लेती हूँ, तो उसमें स्मेल वगैरह नहीं होती है। बस अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाता है मुझे, तो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं जो है इसको थोड़ा सा धो लेती हूँ। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर साफ़ पानी, और मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दी थी ताकि ये बाइंड हो जाए और धोते टाइम ये नीचे ना निकले। तो इसलिए बस ये मक्खन भी धुल गया है, और मैंने जो है सिंक के अंदर मैं गर्म पानी भी डालूंगी ताकि गर्म पानी हम तो मक्खन बन गया है और धोने का डर नहीं रहता है। तो मैं इसको मैं रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और गर्म भी हो जाए। उसके बाद मैं इसको शाम तक ही रेडी करूँगी, तो थोड़ा सा मेल्ट जरूर करके रखूंगी, क्योंकि मैं इसको रख नहीं पाऊंगी। अगर मैं इसको मेल्ट करके रख दूंगी पूरा, तो मैं इसको फ्रिज में नहीं यहीं पे रख सकती हूँ, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए मक्खन मेरा बन चुका है, तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। सर्दियों में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। बच्चे गए हुए नीचे, तो मेरा एक काम हुआ है जो कि बहुत 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 अर्जेंट था मुझे करना। तो देखिए पसीना देखिए, अब ये वाला जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी। देखती हूँ आज शाम से करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को और भी कुछ काम है जो मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो नहीं तो मैं कुछ ना कुछ रह जाएगा। देखिए नेल्स भी कट करने थे, नेल पेंट लगानी थी, उतना भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं भूल जाती हूँ, और जब याद आता है तो टाइम नहीं होता है।